खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, आज का प्रोग्राम निहायत ख़ास होने वाला है। ऑब्वियसली जैसा आपको पता है, हमने 1 हफ़्ते पहले एक चीज़ आपके सामने रखी थी कि हमारे साथ कुछ साथी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, जो कि हिंदुइज़्म छोड़कर इस्लाम की तरफ गामज़न हुए। रिसर्च की, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेज़ आईं, उनकी ज़िंदगी ने क्या उतार-चढ़ाव किए, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आप प्रोग्राम को शेयर करें। मगर इससे पहले कि हम उनको लें, वो आएँ और उस पर बात करें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी? ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, अ, एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी, तो चलो हम उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। अच्छा, न्यूज़ क्या है? आपके पहले कमेंट्स हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी मज़े की न्यूज़ है सर, बड़ी मज़े की न्यूज़ है और हम उस पर आपको आगाही देंगे कि क्या मामला है। देखते हैं जी कौन-कौन कमेंट्स के अंदर मौजूद है। माशाअल्लाह आज तो जनता ही बड़ी है। कमेंट आमिर हक कहाँ हैं? जी आ गए हैं जी, आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं जी 101 जो है वेटिंग कर रहे हैं जी। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आपके जज़्बे को सलामत रखे। जल्दी से शेयर करें ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा बुलेटिन से आगाज़ कर सकें। लिंक मैंने दे दिया है ईमेल के अंदर भी और कुछ और भी दोस्त हैं जिनको मैंने दे दिया है लिंक प्राइवेटली। वो जॉइन करेंगे, बैकस्टेज वो आ सकते हैं ताकि हम अपनी स्टोरी का आगाज़ कर सकें। कविता शाह कह रही हैं जी अंधभक्त लूज़। बिल्कुल जी अंधभक्त। अभी थोड़े से कच्चा-छटा खोलेंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज का प्रोग्राम बड़ा हल्का-फुल्का सा होगा मगर स्टार्ट में थोड़ी-सी तीखी न्यूज़ देना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक न्यूज़ ना आए तब तक बात बनती नहीं। उसकी वजह ये है कि द डेविल इज़ इन द डिटेल्स, जैसा आपको पता है। तो ये नेशनल टीवी पर बैठकर चपड़-गंजू कहता था द डेविल इज़ इन द डिटेल। आर्ट ऑफ कुकिंग फूड कह रहे हैं क्या कहिएगा? जी अभी पूछते हैं हम क्या कहिएगा? पूछते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट भी हैं, क्या कहिएगा? ठीक है जी। यार मुझे किसी ने कुछ दिन पहले एक स्क्रीनशॉट भेजा। वो कहते हैं जी क्या कहिएगा कि टी-शर्ट भी बन गई है कोई। और यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। हाँ, वो थोड़ा-सा ख़्याल करें। ये ना हो कि कहीं आप इंडिया में टी-शर्ट पहन के घूम रहे हों, क्या कहिएगा? और धर लिए जाओ। हाँ, ये बड़ा ख़्याल रखना है आपने। आपको पता है आजकल क्या कहिएगा हिंदुस्तान में बड़ा गूंज रहा है। तो ये ना हो क्या कहिएगा में थोड़ा एहतियात भी, हिकमत भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ इकराम साहब भी हैं। जल्दी से शेयर करें, कुछ न्यूज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको देनी है, मज़े की डेवलपमेंट हुई है। कुछ आपको सुनाते हैं हम। साले मौला साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जितने दोस्त नीचे हैं, सलाम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सबके कमेंट्स तो ऑब्वियसली लेना मेरे लिए मुश्किल है, मगर गुज़र रहे हैं मेरी नज़र से सबके। ठीक है, हमारी सिस्टर भी हैं, साज़िया खान, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है आप लोग शेयर कर रहे हैं। लें जी, गरमा-गरम न्यूज़। क्या है वो न्यूज़ जनाब? एक बंदा है, वो कहता है जी, आमिर हक का प्रोग्राम गालियों से शुरू होता है और गालियों पर खत्म होता है। कमाल नहीं हो गई वैसे? कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कमाल नहीं है वैसे? मेरे साथ बैक स्टेज पे हमारे एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा, विनती करूँगा, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा। मैं थोड़ा-सा ये बुलेटिन न्यूज़ देके फिर आपके साथ शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आप भी आ जाएँ और भी दोस्त जिनको लिंक पहुँचा हुआ है, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। आ जाएँ बैक स्टेज के ऊपर, फिर एक दफ़ा ही आपको इंट्रोड्यूस करवा के फिर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपसे बहुत कुछ आज जनता जानना चाहती है कि क्या वो अम समस्या थी, क्या वो मोड़ थे, क्या वो दिक्कतें थीं, क्या वो कष्ट थे, जो बहैसियत हिंदू मत आपने हिंदू होने के देखे और जिसने फिर आपको इस्लाम की तरफ तवज्जो दिलाई और आपने बिल आखिर इस्लाम को सीने से लगाया, उसकी वजूहात तो आपके सामने आ जाएँगी। खैर, बॉर्डर पर से जनाब खबर आई है कि आमिर हक का प्रोग्राम गालियों से शुरू होता है और गालियों पर खत्म होता है। यार कमाल है। जैसे मैंने कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी मुंह फाड़-फाड़ के इस्लाम पर औल बौल बको, झूठो झूठ, चुताली, कूड़, कबाड़, कट्टा, मिट्टी, रद्दी, टोकरी,
जो गंद दिल में आए वो अपनी स्ट्रीम के अंदर उगल दो, चाहे सबूत हो या ना हो, बात ठीक हो या ना हो, तो आपको कबूल कर लिया जाए। क्यों जी? इस्लाम के खिलाफ नफरत का सौदा बिकता है। इस्लाम के खिलाफ नफरत का सौदा बिकता है, क्योंकि क्योंकि ट्रेंड ये है सर। अभी करें ना हिंदुइज्म के ऊपर स्ट्रीम तो लग पता जाएगा, और हमें कहते हैं हम व्यूअरशिप के लिए करते हैं। बेटा बेटा बेटा, अगर हम व्यूअरशिप के लिए करते, हम हिंदुइज्म की धोती ना खोलते। हां, ये बात याद रखो, ये याद रखो, ये फर्क है अल्लाह के हुक्म से। और मैं तो कितनी बार कह चुका हूं कि भाई ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। तो आप फैसला कर लो कि लड्डू खाना है कि नहीं। अगर लड्डू नहीं खाओगे तो डड्डू खिलाएंगे आपको, बल्कि आप तो खा ही लेते हो, पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हो। अभी तो ये डिस्कवरी भी बाकी है कि खाते क्या क्या हो। जो नहीं खाते उसका तो पता है कि गाय नहीं खाते, मगर खाते क्या क्या हो ये नहीं पता। अब इसका सिर्फ पता लगाना बाकी है। न्यूज क्या है, न्यूज की तरफ चलते हैं। इनका चेला चांटा जुमा जुमा 8 दिन, आधा जमीन में आधा बाहर, गंदा अंडा, कच्ची हांडी और कच्ची लस्सी। वो जनाब स्ट्रीम पर आई, कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम पर, हमारे भाई हैं बड़े मोतबर, उनकी स्ट्रीम पर आई और आकर कहने लगी जनाब मैं जनाब दंगल लगा दूंगा, मैंने जनाब इस्लाम के जो कफन है उसमें आखिरी कील ठोंकने की कोशिश करनी है। ये नहीं पता कि जिस चिता को आग लगा रहे हैं वो अपनी चिता है। देखो भाई, मरने वाले को क्या पता कि वो मर गया है। अब इनकी जो मैयत पड़ी है इनको क्या पता कि जिसकी चिता जल रही है वो इनकी अपनी है। अब मसला ये हुआ कि आकर कहने लगे कि जनाब हम इस्लाम को चैलेंज करते हैं। पूछने पर बताया गया कि 6 महीने में इस्लाम का चैंपियन बन गया हूं। सवाल हुआ 6 महीने में मियां पढ़ा क्या है, तो जवाब आया मौदूदी की तफसीर। अब हम मासूम थे, सादा थे, शरीफ थे, भोले भाले थे, नादान थे, बचपना था, हैं जी। अब हमने मासूमाना सवाल पूछ दिया। हमने कहा मौदूदी साहब की तफसीर का नाम तो बताओ। तो बगले झांकने लगे, कभी दाएं देखे बाएं, कहने लगे आप हमारा इम्तिहान लेते हो। हमने कहा यूट्यूब चैनल खोला है, सुपर चैट लेते हो, धंधा करते हो, हिंदुओं का दिल लुभाते हो, बताना नहीं? ज्ञानी बाबा जी बताना नहीं या क्या पढ़ा है? वो कहने लगे मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर, यानी दुर फिटे मुंह, यानी इस पर तो दुर फिटे मुंह ही बनता है। ये अजीब बात है, मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर। अच्छा जी, अब मकसद कहने का यह है कि उस पर बिलबिलाकर अपने चैनल पर जाकर रोने लगे। उसकी शॉर्ट्स तो मेरे चैनल पर पड़ी हैं। अब बिलबिलाकर रोने लगे, कहने लगे जी मैं इस लो लेवल तक नहीं आ सकता जिस लो लेवल तक आमिर हक आया था। ओए होए 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 होए, अखलाक की धज्जियां उड़ गई जनाब। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से आ रही है, और इतनी बदतमीजी, इतनी बदतमीजी, इतनी तौहीन। मैं तो आज के बाद उन चैनल्स पर नहीं जाऊंगा। अब ये जनाब मेरे बारे में तबसरा कर रहे थे, मेरे बारे में तबसरा कर रहे थे। और मजे की बात बताऊं कि जब कहने लगे अपने उस्ताद को, अपने गुरु घंटाल को, उस यसु की कुत्ती को, उस फटे कॉन्डम वाले कच्छे को, और उस बदतमीज तरीन इंसान को, हैं जी, क्या बोलता है वो है? तो जिसको मेरे छनकने का नहीं पता, उसको कहने लगा उस्ताद जी हम मुझे माफ कर देना। क्यों जी, क्यों माफ करें? अगर मैंने एच मुस्लिम मूवमेंट को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, मुझे माफ कर देना। वो आगे से कहता है उल्लू के पट्टे, और भैन की गाली निकाली, भैन की, लिटरली भैन की गाली निकाली, नंगी गाली, लाइव, भरे मजमे में, जनता के सामने, सरेआम। वो मेरा लेवल पूछते हो, मुझसे जानते हो मेरा क्या मकार है, मेरा क्या लेवल है? अपने गुरु घंटाल का तो देखो, और तुम्हें ही रगड़ दिया। अच्छा, एक बंदा था फुटबॉल खेलने के लिए गया, अपने ही गोल में गोल करी जाए, अपने डी में गोल करी जाए, तो कोच ने कान के नीचे बजाई, कान के नीचे बजाकर गोल
जो कोच था उसने कहा उल्लू के पट्टे उस तरफ गोल करना है, इधर नहीं करना, ये अपना है, खुद को हराएगा क्या? तो एडम सीकर जैसा को फुटबॉलर था आगे से कहने लगा, ओ मोड़ो कर नहीं देंगे ना सर, यानी वो हमें गोल करने नहीं देते इसीलिए मैं यहां कर रहा हूं। यानी इनको बस गोल करना है, इनको बस गाली निकालनी है, जो हत्ते आए उसकी इज्जत को यतातार कर दें। अच्छा, उसने मां बहन की गाली खा ली। अब मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारा एक साथी बेचारा चला गया इनके चैनल के ऊपर और जाकर उसने कहा कि यार इधर जो बक बक बड़बड़ करते हो, इधर जो थू थू करते हो, तो उनके चैनल पर ही चले जाओ, उधर ही जाके बात कर लो। अब मेरे नाम से इनकी जान ऐसे जाती है, मैं समझ से बाहर हूं कि नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुफ का दिल, मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। भाई मेरा जुर्म तो यह है ना कि मैं गाली निकालता नहीं मगर लगती गाली है, मैं काटता चुटकी हूं मगर जख्म बम का लगता है, मैं देखता तीखी निगाह से हूं मगर सुराख गोली का होता है, मैं जनाब हल्की सी आवाज निकालता हूं मगर शलवार इनकी गीली ऐसे होती है कि जैसे कयामत देख ली हो। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या जुर्म है, मेरी क्या खता है, समझाओ तो सही ना। कोई एक बंदा YouTube के ऊपर 1 साल मुझे हुआ है, 1 साल में कोई एक बंदा मां बहन की कोई गाली निकाल कर दिखा दे जो मैंने निकाली हो, इसको नहीं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत कुछ जायज समझते हैं ना हम, किसी को भी इस समेत गाली निकाली हो। और बेटा तुम्हारा यह कहना भी मेरे हक में है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ दुर फिटे मुंह, क्योंकि तुम्हारा यह कहना मेरे हक में है, क्योंकि जब सिंधु जनता आकर सुनेगी, मेरी वीडियोस को देखेगी, वो कहेगी ओ भाई वो तो गाली निकालता ही नहीं है। हां दर्द ज्यादा होती है मगर पता नहीं चलता। ये ऐसे ही है कि ऑपरेशन थिएटर के बाद, ऑपरेशन होने के बाद थिएटर से मरीज को निकाले ना, जब उसको होश आती है कहता है दर्द नहीं हो रहा पर जख्म नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से जब इनको ऑपरेशन थिएटर से आवाजें हक के निकाला जाता है, ये कहते हैं यार हुआ कुछ है मगर दर्द नहीं, पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। अब मसला तो यह है इनके साथ। अच्छा, अब मैं आपको सुनाता हूं कि वो फिलोसोफर चैंपियन मौदूदी की तफसीर वाला कच्चा अंडा, वो भी वहां बैठा हुआ था और वहां मुझे जो गालियां निकाली गई हैं इसका लेवल बताने के लिए ये आकर हम पर अपर हैंड करने की कोशिश करते हैं ना, ये बदनाम करते हैं, बेसिकली ये बदनाम करते हैं। ये जुमला बोल के जी, ए जी आमिर हक गाली निकालता है, आमिर हक बदतमीजी करता है, आमिर हक की स्ट्रीम यहां से शुरू होती है वहां से खत्म होती है, गाली निकालता है, सबूत दे दो, सबूत दे दो। क्या सबूत दोगे? मगर आप सुन ले जरा कि इसने मेरे बारे में क्या जुमले इस्तेमाल किए। आपको साथ साथ ऑडियो सुनाता हूं, साथ साथ उस पर तबसरा करता हूं और आप देखिए कि किस तरीके पर बात हुई। पहले आप स्क्रीन पर देखें कि उस सेशन के अंदर कौन कौन बैठा हुआ था, उस सेशन के अंदर कौन कौन बैठा हुआ था। ये आपको नीचे एक अली नाम का बंदा नजर आ रहा है, ये वही गंदा अंडा है जो कहता है जी मौदूदी की तफसीर का नाम है मौदूदी की तफसीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं जी, 6 महीने में सलाम पड़े हुए। इस तरह के लोग होते हैं कि जो हॉस्पिटल में 10 दिन मरीज रहे, 11वें दिन डॉक्टर बन के हॉस्पिटल से निकलते हैं। उल्लू के पट्टे इंजेक्शन तुझे लगा था, तुझे लगाना नहीं आता, चीर फाड़ तेरी की गई थी, तू डॉक्टर बन के निकल आया है। ये इस तरह के मरीज हैं, अताई मरीज डॉक्टर कि जी 10 दिन हॉस्पिटल में हम भी रहे हैं, हमें भी पता है कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी होती है। तो जरा आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपको सुनाते हैं कि गालियां क्या निकाली गई हैं। 18+ है यहां से, तो जितने लोग सुन रहे हैं वो बराह करम हेडफोन्स लगा ले। मैंने आपको पहले बताया कि आवाज़े हक को लाइट बंद करके कमरे को अंदर से 5-6 कुंडियां लगा के घर वालों को ये कहकर के इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, बाहर गोलाबारी हो रही है, अंदर बेड के ऊपर बेडशीट के अंदर फोन को घुसेड़ के बड़े वाले हेडफोन्स लगा के आपने सुनना है। ठीक है जी, ये आपने अपने ध्यान में रखिए, मैं बार बार कहता हूं
ठीक है जी, तो चलो चलते हैं। हुआ क्या, आपको पता है, एक वीडियो पहले भी मेरे चैनल पर पड़ी है कि एडम सीकर के सामने सिर्फ नाम लिया जाता है ना, आवाज़े हक, इसके जिस्म में जितने सुराख हैं सबसे चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, जितने, यानी आप गिन लें कि इसके जिस्म में जितने सुराख होंगे सबसे चीखों की आवाज आती है, और वो चीखें इंसान की नहीं होती, जानवर की होती हैं, जानवर की। और वो जानवर कौन है? जवाब आसान है भाई, यसु की कुत्ती। भाई कुत्ती पटाखे मार दिए हैं, वो कहते हैं जी देसी कुत्ती वलाती चीका, तो ये देसी यसु की कुत्ती चीकें वलाती मारती है, तो इसकी आज वलाती चीकें सुनते हैं, एक बार फिर जरा सुनिए। अच्छा आदम भाई, एक ये है कि देखें, मैं यहाँ पे आपसे कोई बहस नहीं करने आया हूँ, ठीक है जी, मैं ऐसा कोई नहीं बंदा, सिर्फ ये है कि जी मैं आप लोगों के भी चैनल्स को देखता रहता हूँ, ठीक है जी, और उधर से वो कुछ और भी हैं मेरा जैसे, उनके भी चैनल्स को देखता रहता हूँ, वो आपके नाम चैलेंज करते हैं, आप उनके नाम, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड रुके, मेरी बात, पहली बात झूठ नहीं, नहीं पहली बात झूठ, एक सेकंड भाई, मेरी बात सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें, पहला सेंटेंस ही झूठ है, पहला सेंटेंस ही झूठ है आपका। जी आप मुझे बताएं इस किस्म के कीड़े मकोड़ों को मैंने चैलेंज कर दिया। हाँ, कीड़े मकोड़ा, मैं वही कीड़ा हूं कि जिसको बंदा नहीं कहता हो तेनू की कीड़ा ही होए, एडम सीकर, मैं तेरे जिस्म में रहने वाला वही कीड़ा हूं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि तेनू कीड़े कीड़े ने वड़े है, चैनल क्यों नहीं बंदा। आगे सुने। जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिन कीड़े मकोड़ों का गली के मेरी बात नाम ले रहे हैं, एक सेकंड, ऐसे लोगों को मैंने चैलेंज कर दिया। मेरा चैलेंज तो इस किस्म के डंगरों के लिए है ही नहीं, मेरा चैलेंज तो आपके मुफ्तियों के लिए है। आपके मुफ्ती हाँ जिनका चैलेंज मैंने दिया है, वो जब आएंगे या वो मुझे बुलाएंगे तो पता लगेगा ना। यहां आपने एक चीज नोट करनी है कि इसने कहा कि मैंने तो चैलेंज दिया ही नहीं है किसी को भी, मैं इन लोगों को चैलेंज करते नहीं, मेरा चैलेंज जो है वो मुफ्तियान के लिए है, मेरा चैनल जो है चैलेंज वो मुफ्तियान के लिए है। 4 महीने पहले अलीना सिस्टर के चैनल को टैग करके इस बंदे ने अपने चैनल पर आने की दावत दी कि मैं 1-on-1 तुमसे बात करना चाहता हूं, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी मेरे चैनल पर 4 महीने पहले पड़ी हुई है, एडम सीकर तू छक्का निकला। उस वीडियो को देख लें, जिसने नहीं देखी आपको पता चल जाएगा मैंने उस पर क्या बात की है। 4 महीने पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। 4 महीने पहले यह शख्स अलीना सिस्टर के चैनल को, जबकि वो हिंदुत्व के ऊपर बात कर रही थी, हिपोक्रेसी ऑफ हिंदुत्व, और वो पोस्ट मैंने भी लगाई थी, इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं पता, इसलिए देख लेंगे पता चल जाएगा। यही वीडियो इन्होंने लगाई थी, अपना पोस्ट लगाई थी अलीना सिस्टर ने, यही पोस्ट मैंने लगाई। इसने मुझे टैग करने की बजाय, मर्द का बच्चा होता तो अपने बाप को टैग करता। ये हिजड़ा था, हिजड़ा, खुसरा, छक्का, खस्सी, तब जाकर इसने अलीना सिस्टर को टैग किया, और टैग करने के बाद कहता है जी मेरे चैनल पे आए, 1-to-1 आपसे बात करना चाहता हूं। तो टैग तो तूने किया बेटा, पंगा तूने लिया, हुण मैदान च निकलना छकया, और अगर तू मैदान में नहीं निकलेगा और तू मेरे पास नहीं आएगा तो तू खस्सी है, क्योंकि अगर तू मेरे पास नहीं आएगा तू खस्सी डंगर है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, लोगों सुन ले कौन कहता है कि अगर मेरे पास नहीं आएगा तो खस्सी डंगर है, सुन ले। ये खस्सी डंगर इसलिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे शेर है जहां पे इसके पास बाकी तमाम इर्द गिर्द के लोग उनको जंजीरें और बेरियां पहनाई हुई हैं। तो ये खस्सी डंगर है, क्योंकि अगर ये खस्सी नहीं होगा तो मेरे पास आएगा नहीं, तो ये खस्सी है। हाँ जी, अगर ये मेरे पास नहीं आएगा तो ये खसी है। आगे चले जरा ऑडियो सुनते हैं, इसकी गालियां, इसका लेवल, और ये साथ जो 1.5 क्षण बैठा है ना अली, इसको भी जरा ज़हन में रखिएगा। ये आकर कहता है ओए होए होए, इतना, मेरी बात सुन, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं कि कितना पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, कौन सी किताब पढ़ी है। इतनी मिर्ची लगी कि उस वक्त कहता है जी मैं इतना बदतमीज नहीं हो सकता, ओए होए होए होए, मैं इस लेवल पर नहीं उतर सकता, और वहां जाकर मां बहन की गालियां खा रहा है। ओ कुत्तो, कुत्तो, खंजीरो, इस्लाम की दुश्मनी में इस हद तक तुम लोग नपुंसक हो चुके हो और तवाइफों की शक्ल इख्तियार कर चुके हो, मुजरा करने वाली, उन धंधा करने वाली, उन वहशिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हो,
कि इस्लाम की नफरत में तुम्हें अपनी इज्जत भी गवारा नहीं है, दूसरों की क्या होगी। कहते हैं जी आमिर हक का लेवल क्या है, इस हद तक गिर चुके हो इस्लाम की नफरत में, तुम्हारी अकलों पर मातम करें या क्या करें, इस कदर दुश्मनी इस्लाम से। और साथ बैठा हमें गालियां पड़ रहा है, साथ बैठा एंजॉय कर रहा है। और मुनाफिको, दुमुई सांप हो तुम लोग, दुमुई सांप, मुनाफिक, चलती फिरती तस्वीर हो मुनाफिकत की, हिपोक्रेसी की, कि इस्लाम के खिलाफ बात हो तो गज गज लंबी जुबानें, और जब मुसलमान कोई अपने हक की बात करे, सच बात करे, तो तुम्हारे चमुने लड़ते हैं, तुम्हें मिर्चें लगती हैं। तो सुने जरा आगे। जो गली के कीड़े मकोड़े हैं पाकिस्तान में खड़े होके गली में क्रिकेट वो तो खेलने गली की को कीड़े मकोड़े आप उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं, वो तो यही तो बात है ना। कहने के ना, तो मुझे परवाह नहीं है भाई, तुम आके उनको प्रमोट क्यों कर रहे हो यहाँ पे, बहनचोद निकलो यहाँ से। सुना, देखा आपने, दोबारा सुने जरा। कहते हैं, वो तो यही तो बात है ना। कहने के ना, तो मुझे परवाह नहीं है भाई, तुम आके उनको प्रमोट क्यों कर रहे हो यहाँ पे, बहनचोद निकलो यहाँ से, दफो, अपनी बात करनी है करो, प्रमोशन के लिए आ जाते हो यहाँ पे। जब तक मेरे चैनल का नाम नहीं, जब तक मेरे चैनल का सबर करो भाई, जब तक मेरे चैनल का उन लोगों ने नाम नहीं डायरेक्ट करना शुरू किया था, उनके चैनल पे बैठता कौन था साला, उनके चैनल पे एक तो व्यूज नहीं बनते थे। मेरा नाम ले लेके तो प्रमोट हो रहे हैं साले, मुझे गालियां दे देके तो प्रमोट हो रहे हैं। वीडियो की शुरू होती है मुझे गालियों से, सबर कर भाई, सबर कर, सबर कर, सबर कर। वीडियो शुरू होती है मुझे गालियां देने से, वीडियो खत्म होती है मुझे गालियां देने पे। सबूत, अगर ये कहे कि आमिर हक ने गाली निकाली है, और कोई ऐसी गाली निकाली है जो तुमने ना निकाली हो, और कोई ऐसी टर्म बोली है जो तुमने ना बोली हो, और कोई ऐसी बात की है जो मैंने सबूत के साथ ना की हो, तो फिर तो मुझे बात करो। क्योंकि तुम खुद एक जगह कह चुके हो कि अगर सबूत पास हो, रेफरेंस पास हो, तो गाली भी गाली नहीं होती। आए आपको सुना देते हैं, आपको सुनाई देते हैं, फिर क्या याद करेंगे। हाँ जी, इस रिकॉर्ड का भी ये हिस्सा बन जाए, ताकि ये कल को हम पर ये इल्जाम ना लगा सके जनाब। ठीक है जी। नहीं होगा। हेलो, तो मुस्लिर अली रजी अल्लाह, आपके पास रेफरेंस है, वो रेफरेंस दो और वो बात करो, वो कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज आप रेफरेंस आप बात करते हो, चाहे वो किसी को गाली भी लगे, कोई मसला नहीं हो सकता। आपके पास रेफरेंस है, वो रेफरेंस दो और वो बात करो, वो कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज आप रेफरेंस आप बात करते हो, चाहे वो किसी को गाली भी लगे, कोई मसला नहीं हो सकता। एज लॉन्ग एज आपके पास रेफरेंस है, चाहे वो गाली हो, कोई मसला नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो मैं तो जो बात करता हूं रेफरेंस के साथ करता हूं। तो अगर तुम्हें मिर्ची लगी तो भाई मैं क्या करूं। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, मैं उनसे इजाजत लेता हूं कि सिर्फ मुझे ये 2 ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करने दें, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। और लोग बड़ी बेचैनी और बेसब्री से आपको सुनना चाहते हैं हिंदू धर्म के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपको उस हवाले से ले सकेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है जी प्रोग्राम का आगाज होता है मुझे गाली से, प्रोग्राम का इख्तिताम होता है मुझे गाली से। तू सुबह शाम कुत्ते की तरह जुबान निकाल कर हकलाता है इस्लाम के ऊपर, बक 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 बक। उसका क्या है। इस्लाम के नाम पर तू पल रहा है सूअर की तरह, उसका क्या है। इस्लाम पर तनकीद करके एक आवारा डग, वैशी और डंगर कुत्ते की तरह हड्डी को चाटता है सुबह शाम हिंदुओं के तलवों में बैठकर, उसका क्या है। और तेरे जैसे कई आवारा कुत्ते एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम के, जो हिंदुओं के जनाब टांगों के अंदर, चड्डों के अंदर सर घुसाकर सारी जिंदगी गुजारना उन्होंने अपना मिशन बना लिया है, उसका क्या है। तेरी औकात और हैसियत क्या है। तू अपने चेहरे से ये अब्बू का अंडरवेयर उतारना, तू आज अपनी जुबान इस्लाम पर बोलना बंद कर दे, तो तेरी कुत्ते जैसी हैसियत नहीं होगी। मुझे बता, तू रोड पर निकलेगा, तुझे कोई अपने घर के अंदर बाथरूम गटर खोलने के लिए भी ना रखे। तेरी औकात सिर्फ यह है कि हिंदुओं ने तुझे एक किराए के टट्टू के तौर पर पैसे फेंक कर इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए रखा हुआ है। और तेरी औकात क्या है, बताना मुझे। तेरी कायनात का कुल असासा इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं तो और क्या है। इसको भी साबित करूंगा मैं, इसको साबित करूंगा तेरी ही जुबान से।
हवाई फायर नहीं मैं करता। तेरा कुल असासा क्या है? इस्लाम के खिलाफ बक बक। आगे सुने, गालियां तो अभी आगे आ रही हैं, तमाशा तो अभी आगे लगेगा, सर सर आगे लगेगा। रिफॉर्म्ड धर्मा वाले भी जरा गौर से सुने, सर। हाँ जी, उन कुत्ते हरामियों, कश्ती माँ की बच्चियों। देखा जी, दोबारा सुने जरा, ये लेवल चेक करें। और ये साथ में फिलोसफर बैठा हुआ है, इसको भी जरा मैं स्क्रीन के ऊपर ले आऊं, ताकि ये फिलोसफर जो कहता है मेरा लेवल बहुत ऊपर है, तेरा लेवल बेटा हमारे चड्डों के नीचे भी नहीं है, तेरा लेवल हमारी जूती में लगे हुए गोबर की तरह भी नहीं है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जब ये कहता हूं मुझे मजा बड़ा आता है। ईमान की अपनी लज्जत है ना जी। ये जो मुर्तद हैं और कुफार हैं, इनको जब, और इस तरह के कुफार बागी इस्लामोफोब्स, काफिर की बात, आम काफिर की बात नहीं कर रहा, ये जो फसादी हैं, फसाद फिल अर्ज करने वाले, इनको जब मैं कहता हूं ना मेरी जूती के नीचे गौ माता का गोबर लगा है, उसमें फंसे हुए कीड़े की भी औकात तुम्हारी नहीं है, इसका चासी और है। और एक आ गया था पिछले दिनों चैनल पर शिकायत करने, जी इसने आमिर हक ने कहा तू मेरी जूती के नीचे गौ माता के बोसीदा गोबर में फंसे हुए मरे हुए कीड़े की मानद भी नहीं हो। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें दुख हुआ, उसी का तो मुझे चस हुआ। जिसकी तुम्हें दर्द होती है उसी 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 से तो मुझे हमदर्द होती है। क्या बात है, क्या बात है जी। चस्सी उसमें छुपी हुई है। तो जरा सुने आगे, ये कैसे मां बहन की गालियां मुझे निकाल रहा है, और इसके साथ ये फिलोसफर बैठा हुआ है। वीडियो शुरू होती है मुझे गालियां देने से, वीडियो खत्म होती है मुझे गालियां देने पे। उन कुत्ते हरामियों, कश्ती माँ की बच्चियों, उन 10 बापों की औलादों के पास मैं जाऊं? गेट लॉस्ट, यू आल्सो गेट लॉस्ट। तुम्हारे को मेरे बात करनी है, 2 मिनट में छुट्टी करूंगा। और आपके सामने जाऊं ना, लेट से भी देख रही होती। दोबारा सुने ये गालियां। इसको मेरे सामने बताओ, 2 मिनट में छुट्टी करूंगा। और आपके यार नाम लिया जाता है, इसकी शलवार में ऐसे लगता है जैसे किसी ने अग्नि लगा दी है। यानी जैसे ही हमारा नाम लिया जाता है, इसकी शलवार की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है जैसे ही हमारा नाम लिया जाता है। सुने जी, से भी देख रही होती है, दूसरे को गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे को कभी पता तो चले ना। इसको म्यूट करो यार साले को। हाँ, 1 मिनट भाई, अगर अपने मसला है, तेरी बहन वो मेरी बहन के पास भी नहीं पढ़ सकता, उसकी माँ बहन सारों को चौथ के आ जाऊंगा साला। और जा रही है इसको। दोबारा सुने जरा, दोबारा सुने। अरे वो मेरी बहन के पास भी नहीं पढ़ सकता, उसकी माँ बहन सारों को चौथ के आ जाऊंगा साला। और जा रही है, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। अरे यार, ये गाली गलौज से पता है अपनी पब्लिक पे भी गलत असर जाता है। हाँ, अपनी पब्लिक पे भी गलत असर जाता है। हाँ, तो बिठाता क्यों है उसको साथ? ये आज के बाद को 1.5 क्षण आया ना जिसने आके कहा कैचर भाई आमिर हक को ना बिठाया करे साथ। मुफ्ती साहब आप ठीक है, आमिर हक से हमारी गिच्ची छुड़वा दे। आमिर हक ने जो हमें संगी से पकड़ा है, खुदारा इसको कहीं गुम कर दें, ये कहीं जनाब ब्लैक होल में इसको फेंक दें, ये नजर ना आए हमें। हाँ, तो अटी पुत्र जान नहीं छुटनी, जिनी देर तक अल्लाह दे हुक्म नल आवाजे हक में आवाज बाकी है, वो हक ही कहेगा, हक के अलावा कुछ ना कहेगा। हाँ, इतना गुजारा कर लो, आगे चलते हैं जी। कोई बात नहीं, सुअर आया था, निकाल दो, निकाल दो अपनी बात। अब अगला जो हिस्सा शुरू होने लगा है, इससे आपको पता चलेगा औकात का। मैंने आपको क्या कहा था, इनका मिशन क्या है। इस अगली ऑडियो से आपको बहुत सी चीजें खुलकर समझ आएंगी। मैं चाह रहा हूं कि जितने मुसलमान इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ना, खुदारा गौर से समझें कि इनकी टेक्निक क्या है। ये अपनों की भी चड्डी उतारेगा, हिंदुओं की भी चड्डी उतारेगा, और अपनी भी चड्डी उतार के आपके सामने रख देगा। अब कोई अंधा गूंगा बहरा शर्रुल बरिया ही होगा कि जो इनको सुनेगा, इनके पास जाएगा या इनकी बात को मानेगा। हाँ जी, चेक कर लें। बन के जिसको दलाल बोलते हैं कि भाई ये दलाल नहीं है यार, ये फिलोसफर साहब कह रहे हैं, जरा फिलोसफर साहब। हाँ जी, तो